वैश्विक चावल व्यापार इन दिनों लगातार चर्चा में है। कीमतों में दबाव और कुछ हालिया घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर चावल व्यापारियों को पूरी तरह नहीं तो आंशिक तौर पर प्रभावित करने का काम जरूर किया है। जहां तक बात भारत की है तो भारत वर्तमान में दुनिया के चावल व्यापार का मुख्य केंद्र बना हुआ है। कारण है भारत का दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक होने के साथ ही हाल ही में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनना। अब 12 जनवरी से शुरू हुए इस सप्ताह में भारत का चावल निर्यात कैसा रहा है, इसको लेकर रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इस सप्ताह भारत के चावल एक्सपोर्ट का फ्रेट सेंटिमेंट मिला जुला रहा है, जिसे वेस्ट अफ्रीका और कुछ मिडिल ईस्ट डेस्टिनेशन से लगातार खरीदारी में दिलचस्पी का सपोर्ट मिला है। जबकि बताया गया है कि कंटेनर साइड की दिक्कतों, सावधानी से लाइनर प्राइसिंग और डेस्टिनेशन पेमेंट रिस्क ने रेट्स में और बढ़ोतरी को रोकने का काम किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चावल के एक्सपोर्ट फ्लो में अफ्रीका जाने वाले शिपमेंट का दबदबा बना रहा। बताया गया कि इसमें बेनिन, गिनी और आइवरी कोस्ट को अच्छी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया है और ये देश चावल निर्यात के लिहाज से भारत के लिए प्रमुख चावल निर्यात डेस्टिनेशंस के तौर पर उभरे हैं। इस तरह अफ्रीका और मिडिल ईस्ट भारतीय चावल के लिए मुख्य डिमांड सेंटर बने हुए हैं। बताया गया कि काकीनाडा पोर्ट से अफ्रीकी देशों को चावल का बल्क शिपमेंट लगातार जारी है, जो कि अच्छी खबर है। यहां से अफ्रीकी देशों को चावल का बल्क शिपमेंट होने से स्टेबल पार्सल फॉर्मेशन और रेगुलर खरीद प्रोग्राम का सपोर्ट मिला है। हालांकि स्पॉट फ्रेट में बढ़त पर रोक लगे रहने की खबर सामने आई और इसका कारण खरीदारों द्वारा कॉम्पिटिटिव CIF बातचीत और हिंद महासागर में सुप्रामैक्स टेनेज की काफी उपलब्धता के बीच ऊंचे ऑफर का विरोध किया जाना बताया गया है। वहीं कंटेनर की तरफ मुद्रा और JNPT से मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में शिपमेंट में रेंज बाउंड फ्रेट लेवल देखा गया है और इससे लाइनर ऑपरेटरों ने डिसिप्लिन्ड प्राइसिंग बनाए रखी है, जबकि कार्गो की तैयारी ठीक रहने की खबर सामने आई है। वहीं बताया गया है कि एक्सपोर्टर्स को स्पेस मैनेजमेंट की दिक्कतों, चुनिंदा ब्लैक सेलिंग और पोर्ट स्पेसिफिक कंजेशन का सामना अफ्रीका की ओर जाने वाले रूट्स पर करना पड़ा है। इसी बीच एक अन्य रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से जानकारी दी गई कि मार्केट दबाव में है, कार्गो की उपलब्धता सीमित है। साथ ही बताया गया है कि मकर संक्रांति, पोंगल की छुट्टियों के दौरान सभी इलाकों में मार्केट काफी हद तक शांत रहा, जहां सीमित एक्टिविटी से कुल मिलाकर सेंटिमेंट कमजोर रहा। साथ ही बताया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा निर्यात पर पाबंदियों में लगी रोक पर ढील दिए जाने से कार्गो की उपलब्धता में सुधार और शिपमेंट वॉल्यूम में बढ़ोतरी जरूर देखी गई है और इसने भारतीय चावल निर्यात को और मजबूत करने का काम किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि इसके अलावा पेमेंट रिस्क और करेंसी की बातों ने भी सेंटीमेंट पर असर करने का काम किया है। कहा जा रहा है कि LC कंफर्मेशन टाइमलाइन और काउंटर पार्टी रिस्क की वजह से इराक और अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे डेस्टिनेशन पर ट्रेड सेलेक्टिव देखा गया, जहां इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन और पेमेंट से जुड़ी चुनौतियों के बीच ईरान जाने वाले ट्रेड को लेकर अनिश्चितता ने मिडिल ईस्ट की ओर जाने वाले शिपमेंट को लेकर सावधानी बढ़ा दी है, जिससे एक्सपोर्टर पहले से मौजूद खरीदारों को प्राथमिकता देने और लगातार अंदरूनी डिमांड के बावजूद ज्यादा सेलेक्टिव तरीका अपनाते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मौजूदा समय में बंकर की कीमतें काफी स्थिर रही हैं, जिसने बल्क और कंटेनर दोनों ऑपरेटरों के लिए कुल यात्रा लागत को कम करने का काम किया है। इसके कारण चावल के माल ढुलाई रेट पर तुरंत लागत का दबाव कम हुआ है। हालांकि फ्यूल की कीमतों में कोई भी छोटी बढ़ोतरी ज्यादा माल ढुलाई ऑफर में बदल सकती है, खासकर लंबी दूरी के अफ्रीकी ट्रेड पर। वहीं खरीदारों के एग्रेसिव होने के बजाय फेज में बने रहने की खबर सामने आई है, जिससे वॉल्यूम लगातार बना हुआ है, लेकिन माल ढुलाई रेट में तेजी से बढ़ोतरी सीमित होने की खबर आई है। गौरतलब है कि भारत का चावल निर्यात लगातार आगे बढ़ रहा है। चावल निर्यात में तेजी भारत को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत करने का काम कर रही है। हालांकि वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतें वर्तमान में दबाव में हैं। इसको लेकर दुनिया के चावल निर्यातक देशों, व्यापारियों और विशेषज्ञों के बीच चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। साल 2025 वैश्विक स्तर पर चावल कीमतों को लेकर उतार चढ़ाव रहा है और कीमतों को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार आई हैं। अब साल 2026 में भी वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतें वर्तमान में दबाव में दिख रही हैं और एक रिपोर्ट की माने तो इस साल भी कीमतों को लेकर हालात ऐसे ही रह सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही अच्छी खबर यह है
है कि फिलीपींस, जो कि दुनिया के सबसे बड़े चावल आयातक देशों में से एक है, ने चावल के आयात को फिर से शुरू कर दिया है। ये खबर भारत के लिए अच्छी खबर है। फिलीपींस के इस फैसले के बाद एपिडा ने फिलीपींस और सेनेगल के लिए नॉन बासमती चावल निर्यात का पंजीकरण फिर से शुरू कर दिया है। वहीं इंडोनेशिया ने चावल आयात पर 2026 में भी रोक लगाए रखने का फैसला किया है और इसके पीछे इंडोनेशिया का कहना है कि उसके पास खपत के मुताबिक चावल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।